हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और बोर्ड कैप्सूल कोचिंग क्लास का इंतजार ही कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम अब आपके लिए लेकर आए पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर जो एसएसटी का है। 5 नंबर का ये चैप्टर है बेटा। एक क्वेश्चन जो आएगा बेटा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है और एक क्वेश्चन जो आने वाला है वो ऐसे टाइप के अंदर, मतलब सेक्शन डी के अंदर, वो भी 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। इस चीज की गारंटी मैं ले रहा हूं कि इसी क्लास से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम के समय में आपको यहां से क्वेश्चन मैच करवाने वाला हूं, वो भी 4 नंबर का। तो क्यों ना अपन फटाफट से अपने 4 नंबर स्कोर कर ले। तो चलिए बेटा, अपन स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। 5 नंबर का चैप्टर है। एक आएगा मल्टीपल, एक आएगा ऐसे टाइप, 4 नंबर का। तो फटाफट से अपन इस क्लास को 50 से 40 मिनट के अंदर खत्म करने वाले हैं। 5 नंबर आपके इजीली स्कोर हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करते रहना। तो चलिए बेटा, आज अपन स्टार्ट करने वाले इस क्लास के अंदर अपन सिर्फ इंग्लिश मीडियम के ही बारे में बात नहीं करने वाले। अपन इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों के क्वेश्चन को साथ साथ में ही सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्लास जो है बेटा सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही नहीं है, साथ में ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी क्लास है बेटा। दोनों मीडियम वाले साथ में ही जुड़े रहना इस क्लास के साथ में। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास को। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं अपन दोनों मीडियम के बारे में क्लास को। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है बेटा वो ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहा है इंग्लिश मीडियम के लिए बेटा। विच पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1980 बाय रिव्यूइंग द ओल्ड भारतीय जनसंघ। मतलब कौन सी पार्टी बनाई गई 1980 में पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके किस दल का निर्माण किया गया। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआईएम या समता पार्टी। तो अपन को पता होना चाहिए, इसका आंसर बी है। जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को हटाकर नया दल को निर्माण किया वो है बेटा भारतीय जनता पार्टी, जिसे बीजेपी कहते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इज ए नेशनल पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है बेटा। तो राष्ट्रीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या समता पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा भारतीय जनता पार्टी, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है बेटा। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। सबसे पुरानी, विश्व में सबसे पुरानी राजनीतिक दलों में से कौन सा एक है बेटा। तो इसका आंसर बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या सीपीआईएम। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस है बेटा, जो विश्व का सबसे पुराना राजनीतिक दल है बेटा। द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्या बोला बेटा इन्होंने, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था कौन सी है बेटा। तो पॉलिटिकल पार्टी, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा पॉलिटिकल पार्टी, मतलब राजनीतिक दल जो है वो सबसे अलग दिखाई देने वाली एक संस्था है बेटा। विच ऑफ द फंक्शन इज ए पॉलिटिकल पार्टी। इसमें से पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा कार्य है बेटा। पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, पार्टी प्लेस डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड वांट्स बिफोर वोटर्स, ऑल ऑफ दी अबाउ। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ दी अबाउ। मतलब निम्न से राजनीतिक दल का कार्य क्या है। दल चुनाव लड़ते हैं, दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं, दल अलग अलग नीतियां और कार्यक्रम को मतदाताओं के समक्ष रखते हैं या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सारा है बेटा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, हु अमंग दिस इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है। तो आपको पता होना चाहिए बहुजन समाज पार्टी के कांसीराम, साहू महाराज, डॉक्टर अंबेडकर या ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा कांसीराम जो है बेटा बहुजन समाज पार्टी के कौन है, संस्थापक है बेटा। नेक्स्ट, हु अमंग दिस इज द फाउंडर ऑफ तृणमूल कांग्रेस। तो क्या बोला, तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक कौन है बेटा। तो ममता बनर्जी, साहू महाराज, डॉक्टर अंबेडकर या कांसीराम। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा अपना ममता बनर्जी जो है बेटा वो तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक है बेटा, ध्यान रख लेना इस चीज को। इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी बेटा वो स्थापना किस वर्ष में हुई थी बेटा। तो इसकी स्थापना 1885 में हुई, 1985 में हुई या 1984 में या 1998। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 1885 में इसकी स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अपन चलते हैं। जो अपना क्वेश्चन 9 है बेटा वो क्या है। तो ध्यान देना बेटा क्वेश्चन 9 की तरफ। हु प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। निम्न में से जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। प्रेसिडेंट निभाता है, चीफ मिनिस्टर निभाता है, या सरपंच निभाता है, या पॉलिटिकल पार्टीज निभाती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है बेटा जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बेटा। आइए
द पार्टी सिस्टम इन इंडिया इज, इंडिया का जो पार्टी सिस्टम है, दलीय व्यवस्था है, वो कैसी है? मल्टी पार्टी, वन पार्टी, अलायंस या टू पार्टी? तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा बहुदलीय, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ पर। What is the main inspiring principle of the भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है बेटा? तो क्या है? बहुजन समाज, रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेसी, कल्चरल नेशनलिज्म या मॉडर्निटी? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा कल्चरल नेशनलिज्म। मतलब इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है बेटा। When was the Communist Party of India, CPIM, जो अपन पढ़ रहे थे ऊपर, वो कब फॉर्म हुई थी बेटा? तो कब हुई थी? 1925 के अंदर। भारतीय में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था बेटा? 1925, 1925 के अंदर हुआ था बेटा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड टू इंप्रूव पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड टू, अमेंडमेंट का मतलब होता है सही करना। तो क्या बोला? राजनीतिक दलों में सुधार के लिए संविधान संशोधन किया गया है। क्यों किया गया है? Stop defection for candidate to give details of criminal case against them. थर्ड है बेटा to hold organizational election of all parties या for the government to bear election expenses। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा अपना दल बदल रोकने के लिए। तो क्या बोला इन्होंने बेटा? to stop defection, मतलब दल बदलने के लिए बेटा उसको रोका गया बेटा, इंप्रूव किया गया। Which of the following country has one party system? क्या बोला? निम्न में से ऐसा कौन सा देश है जो एक दलीय व्यवस्था रखता है, सिर्फ वन पार्टी सिस्टम है? तो वो है बेटा आपका चाइना। चीन जो है बेटा उसमें एक दलीय व्यवस्था ही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल लेवल पार्टीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितना नेशनल पार्टी सिस्टम है बेटा? तो क्या बोला? निम्न भारत के राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या कितनी है? 7 है बेटा, 7। Which of the following is not a national party in India? इंडिया की इसमें से कौन सी नेशनल पार्टी नहीं है? बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या शिवसेना? तो इन्होंने क्या बोला इसके अंदर अपन को? इसने पूछा इसमें से कौन सी जो है बेटा वो नहीं है। तो भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा, जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद? तो भारतीय जनसंघ जो है बेटा वो नहीं है बेटा इसके अंदर। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। इन विच, क्वेश्चन नंबर, चलते बेटा, सॉरी, हाँ, इसका जो आंसर है बेटा वो आपका डी है, शिवसेना जो है बेटा वो नहीं है इसका पार्टी। आगे ये रहा क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर, भारत में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है बेटा? तो शिवसेना जो है बेटा वो इसका राष्ट्रीय दल नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है आपका, इन विच पॉलिटिकल पार्टी डज द बीजेपी हैव इट रूट्स? तो बड़ा इनमें पूछा ये कौन सा इसमें से पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी का इसमें रूट्स है बेटा? तो वो है बेटा भारतीय जनसंघ, जिसे अपन कहते हैं। इन विच स्टेट इज द सीपीआईएम प्रोमिनेंट? तो क्या बोला? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की प्रमुखता किस राज्य में है? किस राज्य में वो प्रमुखता है, फेमस है बेटा? तो आंसर ए है भारत, आंसर ए है वेस्ट बंगाल एंड केरला, फिर मणिपुर, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर है बेटा वेस्ट बंगाल एंड केरला। पश्चिम बंगाल और केरला में इसकी मुख्यतः ज्यादा है बेटा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मेजर पॉलिसी डिसीजन इन इंडिया टेकन बाय? क्या बोला? भारत में प्रमुख नीतिगत फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं बेटा? जो भी पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन होते हैं ना वो कौन लेता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव काउंसिल या जुडिशरी? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो क्या बोला? इसमें राजनीतिक कार्यपालिका ही ज्यादा जो डिसीजन होते हैं, निर्णय होते हैं, वही लेते हैं बेटा। आगे, विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम? तो अभी आपको बताया था एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था जो है बेटा उसका उदाहरण कौन है बेटा? चीन जो है बेटा वन पार्टी सिस्टम है। आगे, हु इज कंसिडर्ड इज द मेन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? मेन कंपोनेंट, तत्व जो है बेटा वो पॉलिटिकल पार्टी का कौन है बेटा? तो पॉलिटिकल पार्टी का मेन एलिमेंट जो लीडर, मेंबर, बिजनेस क्लास या ओपोनेंट? तो लीडर ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तत्व होता है बेटा। चलिए बेटा, मैच द फॉलोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी जो है बेटा वो यूपीए है, बीजेपी जो है वो एनडीए है, कम्युनिस्ट पार्टी वो लेफ्ट फ्रंट है, और तेलुगु देशम पार्टी जो है बेटा स्टेट पार्टी है बेटा। तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी है बेटा वो आपकी क्या है बेटा? यूपीए है, और जो भारतीय जनता पार्टी है बेटा वो एनडीए है, और समाजवादी पार्टी जो लेफ्ट फ्रंट है बेटा और वाम मोर्चा, और तेलुगु देशम पार्टी जो है बेटा वो स्टेट वाली है, राज्य प्रांतीय दल है बेटा। आई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 23 जो आ रहा है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है बेटा वो क्या है? देखो ध्यान देना, क्वेश्चन 23 है, देहाती लोग किसके साथ जुड़े होते हैं, सब रूबरू होते हैं? तो क्या बोला इन्होंने बेटा? देहाती लोग, हु आर रूरल पीपल मोर एसोसिएटेड विद फेस टू फेस विद? तो रूरल पीपल जो होते हैं बेटा वो किसके सामने रूबरू होते हैं बेटा?
लीडर के सामने, पॉलिटिकल पार्टी के सामने, या सोशल मूवमेंट या गवर्नमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा पॉलिटिकल पार्टी, मतलब राजनीतिक दल के सामने वो रूबरू होते हैं। लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय जनता पार्टी कब बनाई गई थी? 1968, 1980, 1970 या 1990? 1968, 1980 या 1970 या 1990? तो भारतीय जनता पार्टी का निर्माण 1980 के अंदर किया गया था। ये सारे क्वेश्चन 24 क्वेश्चन थे जो बेटा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एक नंबर में आने वाले हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आपको इन्हीं चॉइस क्वेश्चन में से देखने को मिलने वाला है, तो फटाफट से इनको रट मारो। चलिए बेटा आगे चलते हैं अपन, जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, जो 4 नंबर का आएगा ऐसे टाइप क्वेश्चन। इस क्लास में अपन 6 क्वेश्चन की तैयारी करने वाले हैं, यही 6 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्लास एक मीडियम के लिए नहीं है बेटा, दोनों मीडियम के लिए साथ साथ में तैयार की गई है, तो दोनों मीडियम का इसमें होने वाला है फायदा। तो आइए क्यों ना अपन दोनों मीडियम वाले इसका फायदा उठा देवे। तो चलिए बेटा अपन स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन पढ़ना। एक्सप्लेन द वेरियस रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ए डेमोक्रेसी। क्या बोला इन्होंने कि राजनीतिक दलों की विविध भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए, क्या क्या इनकी भूमिकाएं होती है, क्या क्या रोल होते हैं वो अपन को पढ़ने हैं। तो आइए, द वेरियस रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ए डेमोक्रेसी एक्सप्लेन्ड अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो पहला पॉइंट आ रहा है बेटा कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो क्या बोला है? चुनाव लड़ना। सबसे पहला पॉइंट ये आता है चुनाव लड़ना। In most democratic country of the world, election are fought between candidates selected by political parties। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोला इन्होंने इसमें? बोला विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा ही चयनित उम्मीदवारों के मध्य लड़ जाता है। क्या बोला इन्होंने कि बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड की कंट्रीज है जहां पर जो चुनाव होते हैं ना, किसके बीच लड़ा जाता है बेटा? वो किसके बीच लड़ा जाता है? अधिकांश चयनित उम्मीदवारों के बीच ही लड़ा जाता है बेटा। Political party choose their candidate in many ways, such as in United States of America, member and supporter of the party choose the candidate, whereas in India the leader of the party choose the candidate। मतलब क्या बोला इन्होंने? बिल्कुल सिंपल बोला। क्या बोला? विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के जो चुनाव होते हैं वो राजनीतिक दलों के द्वारा ही चयनित उम्मीदवारों के द्वारा लड़े जाते हैं, जबकि राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं बेटा। कैसे करते हैं? जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है बेटा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उम्मीदवारों का चुनाव दल के सदस्य करते हैं, वह समर्थक करते हैं। वहीं भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। वहां पे तो लोग चुनते ही कौन कैंडिडेट खड़ा होगा, पर यहाँ पर जो नेता लोग होते हैं इंडिया के अंदर, वही चुनते ही कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा बेटा। नेक्स्ट होता है बेटा प्लेसिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बिफोर वोटर्स। क्या बोला? नीतियां एवं कार्यक्रम को मतदाताओं के समक्ष रखना। तो क्या बोला? पॉलिटिकल पार्टी प्लेस डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बिफोर द वोटर्स एंड वोटर चूज पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ देयर चॉइस। क्या बोला इन्होंने इसके अंदर? राजनीतिक दल अलग अलग नीतियां एवं कार्यक्रम को मतदाताओं के समक्ष रखते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं ना बेटा, पॉलिटिकल पार्टी, वो अलग अलग नीतियां, जो पॉलिसीज होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, उसको मतदाताओं के समक्ष आगे रखते हैं, तथा मतदाता अपने ही पसंद की नीतियां कार्यक्रम चुनते हैं। और जो मतदाता होते हैं ना बेटा, वोटर जो होते हैं, वो अपने ही पसंद की कोई पॉलिसी और प्रोग्राम को चुनते हैं। आगे, इन डेमोक्रेसी, जब डेमोक्रेसी होती है, मैनी सिमिलर व्यूज हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर सो दैट ए डायरेक्शन कैन बी प्रोवाइडेड टू पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट परफॉर्म दिस वेरी टास्क। क्या बोला इन्होंने फिर इसमें? लोकतंत्र में समान या एक जैसे विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा प्रदान की जा सके। तो क्या बोला? लोकतंत्र में क्या होता है कि सारी जो पॉलिसीज होती है, सारी जो नीतियां होती है, उसको एक दिशा लाना पड़ता है। तो एक दिशा में रखने के लिए राजनीतिक दल यही कार्य करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो यही कार्य करती है। दे ब्रिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज डाउन टू सम बेसिक ओपिनियन विच दे सपोर्ट। क्या करते हैं इसके लिए ये बेटा पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं? तो इसके लिए वे विभिन्न प्रकार के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक संसद लाते हैं जिनका वे समर्थक करते हैं। सरकार प्राय शासन दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट है बेटा, वो डिसाइड करती है कि कौन सी पॉलिसीज लगानी है रूलिंग पार्टी के हिसाब से। तो पहला काम होता है इलेक्शन का कंटेस्ट करना, दूसरा पॉलिसीज एंड प्रोग्राम का बनाना बेटा। तो पॉलिसीज और प्रोग्राम जो होते हैं बेटा वो बनाए जाते हैं, तो उसको देखकर बनाए जाते हैं कि जो भी डेमोक्रेसी है बेटा, लोगों को देखकर पॉलिसीज क्या बोलते हैं प्रोग्राम बनाए जाएंगे बेटा। रोल इन लॉ मेकिंग, कानून निर्माण में इसकी भूमिका क्या होती? तो आइए बेटा
नेक्स्ट क्या बोला, पॉलिटिकल पार्टी प्ले ए डिसीजन रोल इन द मेकिंग ऑफ लॉ फॉर देयर कंट्री। तो क्या बोला इन्होंने बेटा, इन्होंने बोला है कि जो राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका का भी निर्वाह करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो लॉ मतलब कानून बनाने के लिए भी इसका काम करती है बेटा। फॉर्मल डिबेट हैपन ऑन लॉज एंड दे हैव टू बी पास्ड इन लेजिस्लेचर। तो क्या बोला इन्होंने इसके अंदर, इन्होंने बोला इसके अंदर कि कानून पर औपचारिक बहस होती है तथा उन्हें विधायिका के पास करवाना होता है बेटा। तो क्या बोला इन्होंने बेटा कि फॉर्मल डिबेट बहसबाजी होती है ऑन लॉज एंड दे हैव टू बी पास्ड इन लेजिस्लेचर, बट मोस्ट मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, पर कुछ जो सदस्य होते हैं उसके, लेकिन विधायक के अधिकांश सदस्य किसी ना किसी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। पर जो विधायक को सदस्य होते हैं ना बेटा, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के तो सदस्य मेंबर तो होंगे ही होंगे। तो इस कारण से क्या होता है, फॉर दिस रीजन दे डिसाइड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ देयर पार्टी लीडर। इस कारण से वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। तो बेटा क्या बोला, तीसरा काम आ गया लॉ बनाना बेटा। चौथा काम क्या आ रहा है, परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अपोजिंग साइड ऑफ द रूलिंग पार्टी। चौथा काम आ रहा है बेटा सरकार का निर्माण एवं संचालन। राजनीतिक दल ही सरकार का निर्माण करते हैं एवं उसका संचालन करते हैं। तो क्या बोला, जो पॉलिटिकल पार्टी है ना बेटा, वही क्या करती है बेटा, पॉलिटिकल पार्टी themselves फॉर्म द गवर्नमेंट एंड ऑपरेट इट। जो पॉलिटिकल पार्टी है बेटा, वही क्या करती है बेटा, गवर्नमेंट का निर्माण करती है और उसको ही संचालन करती है। विच एवर पॉलिटिकल पार्टी और देयर अलायंसेस गेट्स ए मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या बोला इन्होंने, आगे बोला है कि निर्माण करते हैं, उसका संचालन करते हैं। जो भी राजनीतिक दल अथवा उनका गठबंधन विधायिका में बहुमत प्राप्त करता है वह सरकार बनता है। जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं, बहुमत जिसको मिलता है वह सरकार बनाता है और अपनी विचारधारा के अनुसार सरकार को चलाता है, वह नीतियां बनाता है और खुद के माइंड सेट के हिसाब से, खुद की आइडियोलॉजी के हिसाब से पॉलिसीज वगैरह बनाता है। तो क्या बोला, पॉलिटिकल पार्टी खुद गवर्नमेंट चुनती है और पॉलिटिकल पार्टी और उसके जो मेंबर्स होते हैं, जिसको ज्यादा बहुमत मिलती है, जिसको ज्यादा अलायंसेस मिलते हैं, वो सरकार बनाता है और सरकार बनाने के बाद वो खुद की पॉलिसी का निर्माण करता है, खुद के विचारधारा का निर्माण करता है। नेक्स्ट रहा बेटा फिफ्थ पॉइंट आ रहा है परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अपोजिंग साइड। क्या बोला बेटा इन्होंने, परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अपोजिंग साइड। तो क्या बोला इन्होंने बेटा, इन्होंने बोला है परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अपोजिंग साइड ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो इसमें बोला है द पार्टी दैट फेस डिफीट इन इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिंग साइड इन गवर्नमेंट। तो क्या बोला, चुनाव में पराजय का सामना करने वाले दल शासन में विरोधी पक्षी भूमिका निभाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि जो चुनाव होता है उसमें जो पराजय का सामना करने वाले दल होते हैं बेटा, वो विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं बेटा। क्या करते हैं, सच पार्टी क्रिटिसाइज द रॉन्ग पॉलिसी एंड फेलियर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो कीप देयर ओन व्यूज। तो क्या बोला इसने यहाँ पर बेटा, ऐसे दल सरकार की गलत नीतियां व असफलता की आलोचना करते हैं। तो जो पार्टी हार जाती है ना बेटा, वो क्या करती है बेटा, वो दूसरी सरकार की आलोचनाएं करती है, उसकी जो पॉलिसीज वगैरह होती है, असफलताओं की आलोचनाएं करती है और अपनी राय भी रखती है बेटा। इन एडिशन टू दिस ऑपोजिशन पार्टी मोबिलाइज द जनरल पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और जो पब्लिक होती है उसको सरकार के विपरीत करती है बेटा। इसके अतिरिक्त विपक्षी दल सरकार के विरुद्ध आम जनता को भी गोलबंद करती है, मतलब उनको भड़काती है। आगे फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो क्या बोला बेटा, जनमत का निर्माण करना। तो इसमें जनमत का निर्माण कैसे करती है, पॉलिटिकल पार्टी प्ले एंड परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो जनमत निर्माण में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण भी करता है बेटा। दे ब्रिंग दोज इशू बिफोर द पीपल विच द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मैनेज प्रॉपरली। ये उन हिस्सों को, उन इश्यूज को लेकर आती है जो गवर्नमेंट बराबर तरीके से मैनेज नहीं कर सकती है। तो क्या बोला इन्होंने बेटा, वे उन मुद्दों को जनता के समक्ष लाती है जिनका सरकार ठीक ढंग से प्रबंध नहीं कर पाती है। बाय दिस दे फॉर्म पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर अगेंस्ट ए रूलर पार्टी। जिनका सरकार ठीक से प्रबंध नहीं कर पाती है, इससे वे अपने पक्ष में एक सत्ताधारी दल के विरुद्ध जनमत का क्या करती है, निर्वाह करती है। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। राजनीतिक दल, आगे क्या बोला बेटा, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। पॉलिटिकल पार्टी मेक इट इजी टू रीच और एक्सेस गवर्नमेंट ऑफिशियली कंपेयर टू पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फॉर एनीवन। तो इसमें इसने क्या बोला है बेटा, इसमें इसने बोला है बेटा, एक सेकेंड, सरकार सरकारी मशीनरी
तक पहुंच उपलब्ध करवाना। तो राजनीतिक दल के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की जान पहचान बनाना और उसके समर्थ साधन आसान होता है। तो क्या बोला इन्होंने बेटा, पॉलिटिकल पार्टी मेक इट इजी टू रीच और एक्सेस गवर्नमेंट ऑफिशियली कंपेयर टू पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फॉर एनीवन। राजनीतिक दल सरकार के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जान पहचान बनाना और उसके संपर्क साधना आसान होता है बेटा, ये बोला इसके अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जो अपन ने ऊपर 7 फंक्शन सीखे हैं पॉलिटिकल पार्टी के, इलेक्शन को कंटेस्ट करवाना बेटा, दूसरा पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाना भी वोटर से पहले, रूल लॉ मेक करना बेटा, नेक्स्ट फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ऑपरेशन या फॉर्मेशन करना, परफॉर्मिंग द रोल ऑफ ऑपोजिशन साइड, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन और लास्ट प्रोवाइडिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। अगर ये 7 पॉइंट आप एग्जाम में लिखकर आते हैं तो एक नंबर भी कटने के आपके चांसेस नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो ऊपर के जो 7 पॉइंट अपन ने पढ़े हैं, यही 7 पॉइंट अगर आप लिख देते हो एग्जाम में तो वही के वही इसके आंसर है फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज ए पॉलिटिकल पार्टी, डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड टू इंप्रूव पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। राजनीतिक दल है क्या, भारत में राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करना है अपन को। तो पहले जानेंगे अपन पॉलिटिकल पार्टी आखिर में है क्या। पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड अचीविंग पॉलिटिकल पार्टी इन द गवर्नमेंट। राजनीतिक दल लोगों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, जो चुनाव लड़ने एक सरकार में राजनीतिक सत्ता का हिस्सा हासिल करने के लिए उद्देश्य से कार्य करता है बेटा। तो क्या बोला, इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल जिसका मेन ऑब्जेक्टिव, जिसका मेन जो मकसद होता है बेटा, जो क्या होता है बेटा, इलेक्शन करवाना और पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में प्राप्त करना बेटा, पॉलिटिकल पावर प्राप्त करना बेटा। दूसरा, मोस्ट पीपल आर सीन क्रिटिसाइजिंग पॉलिटिकल पार्टी। यह संपूर्ण राष्ट्र के हितों के करने के लिए ध्यान में होता है बेटा। और आपने देखा होगा अधिकांश लोग होते हैं बेटा वो राजनीतिक दलों की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, मतलब बुराइयां करते हैं। दे कंसिडर पार्टी रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एविल ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो क्या बोला कि अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक जीवन की प्रलय बुराई के लिए के दलों को जिम्मेदार मानते हैं। वो किसको मानते हैं कि कुछ भी गलत हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी ही इसकी जिम्मेदार है बेटा। अपार्ट फ्रॉम दिस पार्टी आर ऑल्सो हेल्ड गिल्टी फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। तो क्या बोला बेटा इन्होंने, इसके अतिरिक्त सामाजिक व राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। कि जो सोशल डिवीजन हो रहा है, जो पॉलिटिकल डिवीजन हो रहा है, इसकी जिम्मेदार भी कौन है, पॉलिटिकल पार्टीज है। तो पॉलिटिकल पार्टी लोगों का ग्रुप है बेटा जो क्या करते हैं बेटा, आपको बताया राजनीतिक सत्ता का हिस्सा हासिल करने के लिए इसका उद्देश्य का कार्य होता है। वे संपूर्ण राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखे कुछ नीतियां कार्यक्रम तय करती है। अधिकांश लोग इसकी आलोचना भी करते हैं दलों की और अपनी व्यवस्था के लिए इसकी बुराइयां भी करते हैं और इनको ही जिम्मेदार मानते हैं। इसके अलावा सामाजिक विभाजन, राजनीतिक विभाजन के लिए भी इनको ही दोषी माना जाता है बेटा। क्या क्या एफर्ट्स लगाए पॉलिटिकल पार्टीज को इंप्रूव करने के लिए इंडिया ने। तो बेटा आओ, पहला चेक ऑन डिफेक्शन। तो पहला पॉइंट क्या आ रहा है बेटा, इसका पहला पॉइंट आ रहा है दल बदल पर रोक लगाइए बेटा। दल बदल जाते हैं बेटा, उन पे रोक लगाइए। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट टू प्रिवेंट एमएलएज एंड एमपी फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। तो क्या बोला बेटा, विधायक और सांसदों को दल बदल करने के रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। पहला बात क्या बोली, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से बदलाव किया गया कि एमपी और एमएलए जो है बेटा वो अपने क्या नहीं करेंगे बेटा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके जो मेंबर्स है बेटा ये क्या करेंगे, अपनी पार्टीज को चेंज नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ एमपी और एमएलए हु चेंजेस देयर पार्टी विल आल्सो हैव टू लूज देयर सीट। अगर वो अपनी पार्टी को चेंज करते हैं तो वो अपनी सीट को भी खो देंगे बेटा। Since the implementation of this new law in the country, reduction in incident of defection has been seen. जैसे ही ये इंप्लीमेंटेशन किया गया, इसको लागू किया गया, दल बदल पे रोक को लागू किया गया, तो आपने देखा होगा कि दल बदल वाली चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कम हो गई। तो क्या बोला, कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद अथवा विधायक को अपनी सीट पर गंवानी पड़ेगी। देश में इस नए कानून के लागू होने से दल बदल की घटनाओं में कमी देखने को मिली है बेटा आपको। सबमिशन ऑफ एफिडेविट बाय एवरी कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो क्या बोला दूसरा बेटा इन्होंने,
चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो भी चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार होगा उसके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, मतलब एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। तो क्या बोला, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीति में धन और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। तो क्या बोला, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इशूड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी और क्रिमिनल अपराधियों को कम करने के लिए एक ऑर्डर, एक आदेश जारी किया है बेटा। इस आदेश के तहत चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अपनी संपत्ति के साथ साथ अपने खिलाफ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं आपराधिक मामलों का भी विवरण एक शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया। तो क्या बोला इन्होंने, अंडर दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के अंदर, इस आदेश में क्या बोला, इट इज मैंडेटरी, मतलब कंपलसरी, अनिवार्य रूप से है कि हर कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है, वो पूरी डिटेल देगा अपनी असेट की, अपनी संपत्तियों की, विद क्रिमिनल केस, उसके ऊपर कुछ अपराधियों का केस तो नहीं चल रहा है बेटा, पेंडिंग अगेंस्ट देम थ्रू एन एफिडेविट, उस शपथ पत्र के माध्यम से बेटा। नेक्स्ट आ रहा है बेटा, स्टेप टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कदम। तो चुनाव आयोग ने कौन कौन से कदम उठाए, द इलेक्शन कमीशन इशूड एन ऑर्डर, तो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने भी कुछ क्या दिए बेटा, ऑर्डर दिए फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टी, सारे राजनीतिक दलों को, दैट दे मस्ट कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड नेसेसरीली फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चुनाव आयोग ने भी राजनीतिक दलों के लिए आदेश जारी किया कि वे संगठनात्मक चुनाव कराए, आवश्यक रूप से आयकर रिटर्न भरे, और आयकर रिटर्न भी उनको भरना पड़ेगा, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न जो भी होगा वो उनको भरना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट जो आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा। चले बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के पास, क्वेश्चन नंबर 4 जो आ रहा है, डिस्क्राइब 4 सजेशन फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, भारत में राजनीतिक दलों का सुधार हेतु 4 सुझाव का वर्णन करें। तो भारत में अगर अपन को राजनीतिक सुझाव का क्या करना है, सुधार करना है, तो कोई भी 4 चीजें अपन को बतानी है। तो पहला आएगा मेकिंग ऑफ लॉ, कानून का निर्माण करना है। A law should be made to regulate the internal functioning of political party, तो क्या बोला, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून का निर्माण करना पड़ेगा। कि अगर अपन को इंटरनल फंक्शन को सुधार करना है तो अपन को कानून का निर्माण करना पड़ेगा। All parties should keep a list of their members, follow their constitution, appoint an independent authority as a judge in case of party dispute, and keep the highest position of the party open for open election. This entire system should be made mandatory. तो क्या बोला, एकदम सिंपल सा बोला है बेटा, कानून का निर्माण करना पड़ेगा बेटा। सभी दल अपने अपने सदस्य को क्या बोलेंगे बेटा, सूची रखे, अपने संविधान के पालना करे, दल में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र पदाधिकारी को पंच बनाए, दल के सबसे बड़े पद को लिए खुला चुनाव करे, इस समस्त व्यवस्थाओं का अनिवार्य किया जाना चाहिए। ये सारे जो कार्य बेटा क्या करना चाहिए, सारी पार्टी अपने मेंबर्स की लिस्ट रखेगी, फॉलो देयर कॉन्स्टिट्यूशन, उनके संविधान की पालना करेगी, अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, स्वतंत्रता की अथॉरिटी की प्राप्त करेगी, और कोई भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं हाईएस्ट पार्टी उनके लिए खुला करेगी बेटा, और इलेक्शन करेगी। दिस एंटायर सिस्टम शुड बी मैंडेटरी, और ये सारे कार्य क्या होने चाहिए, कंपलसरी, अनिवार्य रूप से होने चाहिए। प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ए मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन शुड बी गिवन टिकट इन द इलेक्शन बाय पॉलिटिकल पार्टी। क्या बोला इन्होंने बेटा, इसमें इन्होंने बोला राजनीतिक दलों की महिलाओं के न्यूनतम अनुपात में लगभग 1/3 चुनाव में टिकट दिया जाना चाहिए। 1/3 पार्ट जो होता है बेटा वो महिलाओं को मिलना चाहिए। Apart from this, provision for reservation for women should be made for the major position of the party. चुनाव में टिकट दी जाती है, इसके अलावा दल के प्रमुख पदों पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब जो प्रमुख पद होते हैं उनके लिए भी उनका रिजर्वेशन होना चाहिए महिलाओं के लिए। तीसरा, बियरिंग ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस बाय गवर्नमेंट, चुनाव खर्च का सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। जो भी चुनाव के खर्चे होते हैं बेटा उसका जो खर्चा होगा वो सरकार द्वारा ही वहन किया जाना चाहिए। तो क्या बोला, द गवर्नमेंट शुड बियर द एक्सपेंसेस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्शन। तो क्या बोला, विभिन्न प्रकार के चुनाव का खर्च सरकार द्वारा ही वहन किया जाना चाहिए। आगे, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फंड टू पॉलिटिकल पार्टी फॉर इलेक्शन, और क्या बोला, जो सरकार होती है वो चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों को धन प्रदान करना चाहिए बेटा। दिस सपोर्ट कैन बी काइंड रेदर देन कैश, सच एज पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन। ये सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए, इसके अलावा क्या होना चाहिए, इसे पेट्रोल, कागज, फोन आदि के रूप में भी हो सकता है बेटा।
पुटिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज बाय द पब्लिक। तो क्या बोला बेटा इन्होंने बोला राजनीतिक दलों पर जनता द्वारा दबाव बनाना। तो प्रेशर शुड बी क्रिएटेड ऑन पॉलिटिकल पार्टी बाय द पब्लिक। राजनीतिक दलों पर जनता द्वारा दबाव बनाए जाए, इस हेतु पत्र लिखने, प्रचार करने, आंदोलन के माध्यम से जनता यह कार्य कर सकती है। जनता क्या कार्य कर सकती है बेटा? प्रेशर शुड बी क्रिएटेड ऑन द पॉलिटिकल पार्टी बाय द पब्लिक। फॉर दिस, इसके लिए पब्लिक कैन डू दिस वर्क थ्रू द राइटिंग लेटर, कैंपेन, आंदोलन चला सकती है, मूवमेंट्स वगैरह। ऑर्डिनरी सिटीजन प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट एंड मीडिया कैन डू दिस वर्क। आम नागरिक दबाव समूह, आंदोलन, मीडिया के माध्यम से यह कार्य कर सकता है। एंड आउट ऑफ फियर ऑफ देयर इमेज बीइंग टर्निश्ड, पॉलिटिकल पार्टी विल इंप्रूव देमसेल्फ। अपनी छवि खराब होने के भय से राजनीतिक दल अपने कार्य में क्या करेगी? सुधार कर सकती है बेटा। तो ये सारे ऐसे काम थे बेटा। चार कौन कौन से एफर्ट्स लगाए गए किसको बेटा? पॉलिटिकल पार्टीज को इंप्रूव करने के लिए इंडिया के अंदर। आप सजेशन दे सकते हैं, आपसे सुझाव मांगे तो आपको 4 सुझाव देने प्रॉपर तरीके से एग्जाम में। What are the challenges before political party describe? तो इन्होंने पूछा है बेटा राजनीतिक दल के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, वर्णन करे। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी मुश्किलें हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहला, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पॉलिटिकल पार्टी इज ए मेजर चैलेंज। क्या बोला बेटा? आधुनिक युग में राजनीतिक दलों के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां हैं। पहली क्या है बेटा? राजनीतिक दलों के समक्ष आंतरिक लोकतंत्र की कमी एक प्रमुख चुनौती है बेटा। तो क्या बोला? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतांत्रिक विद इन पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों के अंदर सबसे बड़ी चुनौती है। This has become a trend through the entire world that all power that concentrate in the hands of one or a few leader, very very important। समस्त विश्व यह प्रवृत्ति बन गई है कि समस्त शक्ति एक या कुछ नेताओं के हाथ में ही सिमट जाती है बेटा। कुछ पावर जो होते हैं वो सिर्फ कुछ नेताओं के हाथ में ही सिमट जाते हैं, सबको पावर नहीं मिल पाता है। पार्टी नाइदर हैव एन ओपन लिस्ट ऑफ मेंबर नॉट डू दे होल्ड रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरनल इलेक्शन आर ऑल्सो नॉट हेल्ड। दलों के पास ना तो सदस्यों की खुली सूची होती है, ना ही नियमित रूप से संगठनात्मक बैठक होती है, ना तो उनकी मीटिंग होती है, ना उनके पास कोई ओपन लिस्ट होती है मेंबर की। कार्यकर्ता ये वे सूचना का साझा भी नहीं करते हैं और जो इंफॉर्मेशन होती है, जो मेंबर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो इसको खुला बताते भी नहीं है। सामान्य कार्यकर्ता दल में चल रही हलचलों से भी अनजान बना रहता है। तो जो भी अंदर कार्य चल रहा है, रिमेन अनअवेयर ऑफ द एक्टिविटी गोइंग ऑन द पार्टी। जो भी पार्टी के अंदर जो सिस्टम चल रहा है उसके बारे में पता नहीं होता है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? ट्रेंड ऑफ डायनास्टिक सक्सेशन। तो सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है बेटा? सेकंड पॉइंट जो आ रहा है बेटा, वंशवाद की प्रवृत्ति। सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है बेटा? वंशवाद की प्रवृत्ति आ रही है बेटा। तो भारत में अधिकांश राजनीतिक दल, क्या बोला? दिस इज ए प्रोमिनेंट चैलेंज बिफोर मोस्ट पार्टी इन इंडिया वेयर दिस हु आर ब्रिंग लीडर टेक अनफेयर एडवांटेज एंड कैरी फॉरवर्ड पीपल क्लोज टू देम। बेटा क्या बोला इसके अंदर? भारत में अधिकांश राजनीतिक दल के समक्ष, एक सेकेंड, हाँ, भारत में अधिकांश राजनीतिक दल के समक्ष यह एक प्रमुख चुनौती है। जो लोग बड़े नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नजदीकी लोग, विशेषकर अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या बोला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ए प्रोमिनेंट चैलेंज बिफोर मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया वेयर दोज हु आर बीइंग लीडर टेक अनफेयर एडवांटेज। जो नेता लोग होते हैं ना बेटा, वो इसका गलत फायदा उठाते हैं। कैसे करते हैं? कैरी फॉरवर्ड पीपल क्लोज टू देम, जो उनके नजदीक परिवार के लोग होते हैं उन्हीं को ही वो आगे बढ़ाते हैं। स्पेशली पीपल फ्रॉम देयर ओन फैमिली, उन्हीं को ही वो आगे बढ़ाते हैं। इन मैनी पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम ओनली वन फैमिली ऑलवेज कम टू हाई पोजीशन। कहीं कहीं तो ऐसा होता है एक ही परिवार का सदस्य हमेशा उच्च पद पर जा रहा होता है। अनेक दलों में उच्च पदों पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं बेटा। इंक्रीजिंग इनफिल्ट्रेशन ऑफ मनी एंड मसल पावर, धन एवं अपराधी तत्व की बढ़ती घुसपैठ। सिंस द कंसर्न ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी इज टू विन इलेक्शन, दे डू नॉट हेजिटेट टू अडॉप्ट एनी फेयर और अनफेयर मोबिलाइज मोर मनी।
तो क्या बोला, चूंकि समस्त राजनीतिक दलों की चिंता चुनाव जीतने की होती है बेटा, तो राजनीतिक दल जो होते हैं ना, उनका चिंता क्या होती है, चुनाव जीतने की। अतः इसके लिए वे कोई भी जायज नाजायज तरीका अपनाने से भी परहेज नहीं करते हैं। उनका मेन मकसद क्या होता है, हमें चुनाव जीतना है, तो चुनाव जीतने के लिए वो कोई भी जायज नाजायज कोई भी चीजें अपने अपना लेते हैं बेटा। वे ऐसे ही लोगों को चुनाव में उतारते हैं जिनके पास अधिक पैसा होता है या अधिक पैसा जुटा सकते हैं। कई बार राजनीतिक दल चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का भी समर्थन करते हैं तथा उनकी मदद करते हैं। कई जो दल होते हैं ना बेटा, वो अपराधियों को भी क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, उनका भी उनको भी मतलब कुछ बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि पता है कि हमारे को चुनाव जीतना है बेटा। तो क्या बोलता है यहाँ पर, दे फील्ड सच पीपल इन इलेक्शन हु हैव मोर मनी और कैन मोबिलाइज मोर मनी। ये उन्हीं लोगों को खड़ा करते हैं चुनाव में जिनके पास ज्यादा पैसा है, जो पैसा जुड़ा सकते हैं या जो पैसा लगा सकते हैं। Many time political party even support criminals, कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी क्रिमिनल्स अपराधियों को भी सपोर्ट करती है, who can win election and take their help, जिससे वो चुनाव जीत सकते हैं और उनकी मदद कर लेते हैं। सिचुएशन ऑफ लैक ऑफ मनी चॉइस अमंग पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल के मध्य विकल्पहीनता की स्थिति। तो क्या बोला बेटा इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, इन्होंने बोला इन द मॉडर्न एरा देयर इज अ लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस ऑफ वोटर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी। तो क्या बोला इन्होंने, आधुनिक युग के अंदर राजनीतिक दल के पास मतदाताओं को देने के लिए सार्थक विकल्प की क्या है, कमी है। सार्थक विकल्प देने के लिए विभिन्न दलों की नीतियों में अंतर होना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न देशों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता जा रहा है। तो क्या बोला इन्होंने बेटा, मीनिंग ऑफ चॉइस देयर शुड बी डिफरेंट इन पॉलिसीज ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टी। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो चॉइस करने की जो विकल्प होना चाहिए, हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। विभिन्न दलों की नीतियों में अंतर होना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न देशों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता जा रहा है। तो क्या बोला कि कुछ जो वर्ष हो रहे हैं, इन द लास्ट फ्यू ईयर द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस कंट्री हैज बीन डिक्रीजिंग, वो ऑटोमेटिकली कम होता जा रहा है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, state the type of political party system, explain the multi-party system in the context of India, its advantage and disadvantage। तो इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है बेटा, इस क्वेश्चन राजनीतिक दलीय व्यवस्था के प्रकार को बताइए, भारत के संदर्भ में बहुदलीय व्यवस्था की व्याख्या करते हुए इसके लाभ और हानि अपन को बताने हैं। तो पहले भारत में कितने पॉलिटिकल पार्टी, कितने राजनीतिक दल होते हैं उनको समझाना है, और उसमें से जो मल्टी पार्टी सिस्टम बहुदलीय पार्टी होती है उसके लाभ और हानि को भी अपन को समझाना है। तो पहला आ रहा है बेटा वन पार्टी सिस्टम। When only one party is allowed to form and run government in a country, it is called one party system। बिल्कुल सिंपल, किसी देश में जब सिर्फ एक ही दल सरकार को बनाने और चलाने की अनुमति होती है तो इसे एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। In the communist party is allowed to rule, therefore the party system there is called one party। तो क्या बोला इन्होंने, साम्यवाद चीन में सिर्फ साम्यवादी दल को ही शासन करने की अनुमति होती है, इसलिए वहां की दलीय व्यवस्था एक दलीय व्यवस्था कहलाती है। तो क्या बोला बेटा, आपको पता है वन पार्टी सिस्टम कहां पर है, चीन में। तो वहां पे वन पार्टी सिस्टम है कि एक ही चीज होती है, वही सरकार को बना सकती है, वही सरकार को चला सकती है। टू पार्टी सिस्टम जो आता है बेटा, द्विदलीय व्यवस्था। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दल के बीच ही बदलती रहती है। कुछ ऐसे देश जो होते हैं बेटा उसमें सिर्फ दो दल ही होते हैं। इन सम कंट्री पावर यूजुअली कीप चेंजिंग बिटवीन टू मेन पार्टीज, कभी वो चलाएगी तो कभी वो सरकार आ जाएगी, कभी वो सरकार आ जाएगी तो कभी वो सरकार आ जाएगी। There may be many other party there as well as they may win some seat by contesting election, but only two party are the strong contender। ऐसे बहुत सारे दल और भी होते हैं, वो भी जीतते हैं, पर ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग पावर जो होता है बेटा वो दो पार्टी के बीच में होता है। कभी वो पार्टी जीतती है तो कभी वो दो पार्टी जीतती है बेटा। टू गेट ए मेजोरिटी एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, ज्यादा वोट उनको मिल जाते हैं और गवर्नमेंट सरकार उनकी बन जाती है। देयर इज ए सच टू पार्टी सिस्टम इन द, कहां होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ब्रिटेन, और ब्रिटेन के अंदर भी होता है बेटा। लास्ट जो आ रहा है मल्टी पार्टी सिस्टम, क्या होता है, when many parties are in the race for power and more than two parties have a great opportunity to come into power on the strength of their own or forming alliance with others, it is called multi party system। क्या बोला, जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और दो दलों से ज्यादा दलों में अपने दम पर या दूसरों के गठबंधन करके सत्ता में आने के बहुत अवसर हो, इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। मतलब क्या बोला, जहां पर बहुत सारी पार्टी हो, दो से ज्यादा पार्टी हो और अपने ही दम पर या दूसरों के गठबंधन करके सत्ता में आने के बहुत सारे अवसर होते हैं, इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी बहुदलीय व्यवस्था है। तो भारत में कौन सा सिस्टम है बेटा, मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम कहां पर है, चाइना में।
टू पार्टी सिस्टम कहां पर है? अमेरिका में और ब्रिटेन में। तो अब इन्होंने बोला है बेटा कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो है ना इंडिया में वो क्या है, उसको एक्सप्लेन करते हुए उसके फायदे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आपको समझाना है। तो आइए बेटा, मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया के अंदर क्या है बेटा। तो इंडिया इज ए, क्या बोला इन्होंने बेटा, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हियर देयर इज ए मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया बेटा एक क्या है? एक लोकतांत्रिक है बेटा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। हमारे देश में विभिन्न राज दल गठबंधन या मोर्चे बनाकर चुनाव लड़ते हैं तथा जीतते हैं। तो आपको पता है बेटा क्या बोला इन्होंने, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हियर देयर इज ए मल्टी पार्टी सिस्टम इन अवर कंट्री, वेरियस पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन बाय फॉर्मिंग एन अलायंसेस और फ्रंट एंड विन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सारे ऐसे जो है बेटा क्या बोला, मोर्चे बनाकर चुनाव लड़ते हैं तथा जीतते हैं और सरकार के निर्माण में भाग लेते हैं बेटा। Sometime a single political party also form the government by winning a majority of seats। क्या बोला बेटा इन्होंने, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन बोली है। कभी कभी एक राज दल भी अधिकांश सीटें जीतकर सरकार बना लेते हैं, कभी कभी एक ही दल बहुत सारी वोट प्राप्त कर अपनी सरकार बना देता है। उदाहरण के रूप में सन 2004 में संसदीय चुनाव में 3 गठबंधन बने थे बेटा। तो बात हो रही है 2004 की। पार्लियामेंट्री इलेक्शन देयर 3 अलायंसेस वर फॉर्म, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस एंड लेफ्ट फ्रंट। 2004 में क्या बने थे बेटा, 3 सिस्टम बने थे बेटा, 3 पॉलिटिकल पार्टी आई थी। कौन कौन सी आई थी बेटा, एक का नाम क्या था, एक का नाम था बेटा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा लेफ्ट फ्रंट। नन ऑफ दिस could win the necessary seat to form an alliance government। फिर क्या बोला इन्होंने कि इसमें क्या बोला इन्होंने, इस बहुदलीय व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा काम यह है कि कई हित ए विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करती है। वहीं इस व्यवस्था का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह बहुत अधिक जटिल व्यवस्था है तथा यह कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी बन जाती है। तो क्या बोला बेटा इन्होंने, द यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस फॉर्म द गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ लेफ्ट फ्रंट। तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव जो था ना बेटा वो बन गया गवर्नमेंट के अंदर, किसके सपोर्ट से, लेफ्ट फ्रंट के। तो इसका एडवांटेज क्या है, द बिगेस्ट टास्क फॉर दिस मल्टी पार्टी सिस्टम इज दैट इट प्रोवाइड एन opportunity for political representative to various interest and views। क्योंकि इसका मेन मकसद, मेन टास्क होता है मल्टी पार्टी सिस्टम का, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है अपॉर्चुनिटी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को, जो चेहरे को, टू वेरियस इंटरेस्ट एंड व्यूज। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, द बिगेस्ट डिसएडवांटेज दिस इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये बहुत जटिल व्यवस्था है बेटा। इट इवन बिकम द कॉज ऑफ पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी। क्या बोला, कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी बन जाती है, कभी कभी क्या होती है बेटा, इसकी जाल में भी ये फंस जाती है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था बेटा। चैप्टर नंबर आपका पॉलिटिकल पार्टी है। एग्जाम में यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। जो क्वेश्चन आपको मैंने 5 से 6 पढ़ाए, इसी में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन और पॉइंट अच्छे से याद हो जाएंगे। सिर्फ आप सुन भी लेंगे तो भी आपको याद हो जाएंगे करना क्या था इसके अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करके देना। और अपन मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।